कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं एक ऐसे कपल को जानता था जिनको अगर तुम देखोगे तुम कहोगे कि यार इनसे बेहतर कपल कोई है ही नहीं। दे यूज्ड टू बी द स्टार कपल, जैसे आइडियल कपल होता है ना कि लड़का लड़की के बिना नहीं रह पा रहा और लड़की लड़के के बिना नहीं रह पा रही। इस टाइप का कपल हमेशा जब भी देखोगे दोनों को साथ में ही देखोगे। कहीं भी वो सब है साथ में ही बैठे रहेंगे, साथ में ही खड़े रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, साथ में करते रहेंगे। तो मैं भी उन्हें देख के काफ़ी एडमायर करता था। मुझे लगता था कि यार वाह कितना अच्छा कपल है, दोनों कितने अच्छे लगते हैं साथ में, ये सारी चीज़ें। और होता ये था कि जब मैं किसी प्रोग्राम वगैरह में जाता था पार्टिसिपेट करने के लिए तो ये दोनों भी पीछे पीछे आ जाते थे। तो इन दोनों ने मुझसे बात करनी शुरू की, दोनों के दोनों मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। तो मैं कहीं जब जाता था तो ये सभी मेरे पीछे पीछे आते थे, कुछ ना कुछ बातें करते रहते थे। तो उसके थ्रू मैं जान गया इन दोनों को। तो मैं खुद भी बोलता था इन सबसे कि यार तुम दोनों को देख के बहुत अच्छा लगता है कि बाकी सारे लोगों के रिलेशनशिप में ड्रामा होता रहता है और तुम्हारे में देखो साथ में तुम लोग हमेशा हो, हमेशा घूमते रहते हो, हमेशा क्वाइटली एक कोने में रहते हो लेकिन साथ में रहते हो। तो मैं उनको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता था। फिर एक दिन क्या होता है कि मैं कॉरिडोर में खड़ा था दोपहर के टाइम पे कॉलेज में ही, और ये जो लड़की है ये धीरे से आती है, मेरे ठीक बगल में खड़ी हो जाती है और धीरे से कहती है कि देखो एक बात बतानी है, ये इसके बाद बताना कि करना क्या चाहिए। मैंने कहा ठीक है बताओ क्या बात है। फिर उसने मुझे जो बताया ना वो तुम लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग होगा, या फिर हो सकता है ना भी हो, एट दिस पॉइंट नॉट एनी मोर। उसने मुझे ये बताया कि असल में वो एक फोर्थ ईयर के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, एक सीनियर के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है। तो मैंने कहा कि अब उसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो तो फिर तुम इसके साथ क्यों घूम रही हो, ये तो फर्स्ट ईयर का लड़का है, इसके साथ क्यों घूम रही हो। तो उसने मुझे बताया कि असल में बात यह है कि उसने मुझे प्रपोज किया था इस लड़के ने, तो मैं मना कर रही थी, तो इसने मुझे धमकी दी थी कि ये अपने आप को डिलीट कर लेगा अगर मैंने मना किया तो। अब पता नहीं ये बात सही है कि गलत है, मुझे नहीं पता। पर उसने मुझे ये बताया कि इस लड़के के साथ वो सिर्फ इसीलिए घूम रही है क्योंकि इसने धमकी दी थी कि अपने आप को ये डिलीट कर लेगा इफ शी सेज नो टू हिम। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या, तो तुम्हें इसको बता देना चाहिए अब कि यू डोंट लव हिम और यू लव समवन एल्स। ओके। तो उसने बोला कि नहीं नहीं ये मुझसे हिम्मत नहीं हो पा रही है, लेकिन तुम उसको जानते हो, तुम उससे बातचीत कर रहे हो, तो तुमको उससे बता देना चाहिए फाइनली, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, किसी और की हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है। उस समय मेरा ये नाइव ब्रेन था जो कह रहा था कि ब्रो कोड होता है एक ना, कि उसको तुम बता दो अपने दोस्त को कि हाँ उसकी बंदी उस पर चीट कर रही है या फिर उसकी बंदी उससे प्यार नहीं करती है। और ये भी मैंने गलत डिसीजन लिया, गलत सोचा मैंने उसको बताने का सोच के। अभी जानोगे कैसे, इसी का लेसन है इस पूरे वीडियो में। तो उसी दिन जब कॉलेज ओवर हुआ तो हम दोनों बस में थे। उस लड़के का जो फ्रेंड ग्रुप था 7-8 लड़कों का, उनको मैं जानता नहीं था, मैं बस इस लड़के को जानता था। तो वो आके मेरे पास बैठा तो मैंने उसको बताया कि देखो यार एक बात है और रिएक्ट मत करना ज़्यादा, मैं तुम्हें उस बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बोला गया ये बताने के लिए। तो मैंने उसको बताया कि देखो यार तुम्हारी जो ये गर्लफ्रेंड है वो असल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो हम मुझसे बता रही थी कि उसने तुम्हें हाँ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि तुम उसे अपने डिलीट करने की धमकी दे रहे थे अपने आप को, और असल में वो इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और उसने मुझे खुद बोला है ये तुमसे बताने के लिए कि तुम फाइनली उसका पीछा छोड़ दो। ठीक है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा या फिर हो भी जाए, मतलब आई एम टेलिंग यू नाउ, जैसे ही मैंने उसको ये बात बताई एक माइक्रो सेकंड नहीं गुजरा होगा, मेरी बात जैसे मान लो अभी खत्म ही हो रही है, मैं बोल रहा हूँ कि ये उसको प्यार करती है फोर्थ ईयर वाले लड़के को, अभी मेरी बात खत्म ही हो रही है, एक सेकंड नहीं बीता था यार, एक सेकंड नहीं, और इंस्टेंटली ही स्टार्टेड क्राइंग। इंस्टेंटली वो रोने लगता है। वो भी एक नॉर्मल रोना नहीं होता है कि बस आंखों से आंसू आ रहे हैं वटेवर वटेवर, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल ऐसा नहीं, लाइक अ चाइल्ड। मतलब जैसे मैंने बोला, जैसे ही मेरी बात खत्म हो रही इंस्टेंटली स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ चाइल्ड, मतलब फूट फूट के जैसे बच्चे रोते हैं वैसे। अब क्योंकि ये रोने लगा एकदम ओपनली लाउडली राइट अवे, और इतना अचानक से कि मैं खुद शॉक हो गया कि ये तो बड़ी तुरंत रोने लगा है, इसने मुझे क्वेश्चन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, जस्ट स्टार्टेड क्राइंग राइट अवे। तो क्योंकि ये जोर जोर से रोने लगा तो इसके दोस्तों को लगा जो आगे बैठे हुए थे कि मैंने इसको मार वगैरह दिया है इसलिए रो रहा है, या फिर मैंने इसको डरा धमका दिया है। तो वो आके मेरे सामने खड़े हो गए कि यार तुमने क्या किया, तुमने क्या किया इसको, तुमने क्या किया। मैंने कहा कि इसी से पूछो कि क्या किया है मैंने, ये तुम्हें बताएगा। वो बताने के हालत में था ही नहीं, वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। उन सबको लगा कि मैंने इसको कुछ किया है, तो दे स्टार्टेड कन्फ्रंटिंग मी कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। मैंने कहा कि नहीं नहीं इससे पूछ लेना, बाकी माई वर्क हियर इज डन। एक सेटिस्फैक्शन मेरे मन में था कि हाँ एटलीस्ट ठीक है वो रो रहा है जो भी कर रहा है, पर उसको मैंने इससे निकाल लिया झूठी रिलेशनशिप से। आई ऑल्सो फेल्ट बैड क्योंकि मुझे सुपरफिशियली एक अच्छा कपल लगता था, मैं तो बाहर से देख रहा था, आउटर पिक्चर देख रहा था, तो मुझे ये कपल सही लगता था, पर ऐसा हुआ विच वॉज सैड। पर फिर भी एक सेटिस्फेक्शन था कि हाँ मे बी आई सेव्ड हिम, तो आई वॉज ओके विद इट। मेन बात आती है अभी से 4 महीने बाद, मतलब उस इंसिडेंट से 4 महीने बाद है।
होता ये है कि जो सीनियर लड़का था जिसके पास अब इसकी गर्लफ्रेंड चली गई थी क्योंकि उसी से वो प्यार करती थी, उस सीनियर लड़के ने इस लड़की को डिस्कार्ड कर दिया, छोड़ दिया और दूसरी के पास चला गया। अब ये लड़की माफ़ी मांगते हुए और अपोलोजाइज करते हुए इस लड़के के पास आती है जिसको उसने डंप किया था, ठीक है। और ये लड़का लाइक अ फूल एक्सेप्ट कर लेता है वापस उसे, और मैं शॉक हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ 5 महीने बाद दीज टू स्टैंडिंग टुगेदर अगेन, दोनों साथ में फिर से खड़े हैं। तो मैं धीरे से उस लड़के को खींच के किनारे ले जाता हूँ, पूछता हूँ कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो मुझे बताता है कि भाई भाई उसने असल में वो जो लड़का था ना उसने इसको छोड़ दिया, इससे ब्रेकअप कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया, इसने मुझे सॉरी बोला तो मैंने इसको वापस ले लिया, भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी। मैंने कहा अरे यार हाउ नाइव द कॉमन मैन इज, मतलब वो किसी और के पास गई और उसने उसे ब्रेकअप कर दिया तो वो तुम्हारे पास आ गई और तुम्हें इस बात की खुशी है, तुम्हें इस बात की खुशी है कि यू आर द सेकंड चॉइस, यू आर द बैकअप ऑप्शन, और तुम खुश हो रहे हो कि चलो फाइनली वो आ तो गई। वॉज शी योर अल्टीमेट एम इन लाइफ, कि मतलब वो जैसी भी आए बस आ जाए। वॉज शी योर अल्टीमेट एम इन लाइफ कि वो दुनिया भर को एंजॉय करने के बाद फाइनली तुम्हें बैकअप प्लान बना के, रिटायरमेंट प्लान बना के आ जाए। जब मैंने ये चीज़ देखा ना तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने उसके रिएक्शन पे कुछ नहीं कहा कि तुम खराब हो या फिर अच्छे हो या फिर तुमने सही किया या गलत किया। पर मैंने अपने अंदर अपने मन में एक डिसीजन कर लिया कि अगली बार से मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं करूँगा। ये सब जो लोग बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारे दोस्त पे चीटिंग हो रही है, तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड ये कर रही है, वो कर रही है, उसको तुम जाके बताओ, ये करो वो करो, दिस इज़ ऑल स्टूपिड एडवाइस टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं बताता हूँ क्यों। कई लोग ऐसा बोलते हैं और कई सारे लड़के इस बेवकूफ़ी में फंस भी जाते हैं, है ना। मैंने भी ऐसी ही एक गलती की, मैंने जाके उसे बता दिया, फ़ायदा क्या हुआ जब तब भी लड़का उसी के साथ था, तो बाद में जाके उसी के पास आ गया और बाद में जाके फिर से लड़की ने चीट किया उसके ऊपर, ठीक है। 2 साल बाद लड़की ने फिर से चीट किया लड़के के ऊपर, एंड दिस टाइम ही वॉज लेफ्ट कम्प्लीटली ब्रोकन, इतना ब्रोकन कि सेकेंड ईयर के बाद से उसका आ गया ईयर बैक, और ईयर बैक के बाद से उसको फिर छोड़ना पड़ा कॉलेज। तो मतलब ये सरप्राइज नहीं था कि अ चीटर चीटेड अगेन, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। ऐसे ही मेरे एक सब्सक्राइबर से बात हुई मेरी अभी 2 दिन पहले, उसने मुझे बताया कि उसके दोस्त पे उसकी गर्लफ्रेंड चीटिंग कर रही थी। तो इस लड़के ने पूरा प्रूफ वगैरह, यहाँ तक कि होटल बुकिंग वगैरह पता नहीं कहाँ से वो ऑब्टेन कर लिया, फोटोज़ वगैरह जो वो लड़की दूसरे आदमी के साथ डाल रही थी स्टोरीज़ वगैरह पे, वीडियोज़ वगैरह जो कि एकदम हक करके उस आदमी को स्टोरीज़ पे डाल रही थी, ये सारी चीज़ें। होटल के बेड की फ़ोटो की, मतलब होटल का जो बेड है वो एकदम डेलिकेटली सजाया हुआ है रोज़ पेटल्स वगैरह से, पता नहीं लड़के क्यों करते हैं ऐसा, लेकिन वो होटल का बेड सजाया हुआ था, दोनों साथ में गए थे। तो इसका स्टोरी पे लड़की ने डाला था, मतलब पिक्चर उसने हाइड करके डाला था कि सबको ना दिखे, उसकी सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को दिखे, और क्लोज फ्रेंड नहीं धीरे से पहुंचा दिया था सब्सक्राइबर के पास। तो ये सारी चीज़ें सब्सक्राइबर ने अपने दोस्त को दिखाई ब्रो कोड के नाम पे कि ब्रो कोड मैं बताऊंगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पे चीट कर रही है। सब्सक्राइबर ने ये सारी फोटोज उस लड़के को दिखाई और लड़के का जवाब पता है क्या आता है? लड़के का जवाब ये आता है, तो क्या हुआ, वो मतलब घूमने नहीं जा सकती है क्या किसी अपने मेल फ्रेंड के साथ? वो घूमने नहीं जा सकती क्या? वो कहीं घूमने जा रही है, होटल वगैरह पे जा रही है, तो मतलब वो कुछ करने ही जा रही होगी, तुम्हारी सोच गंदी है ना। वो मतलब वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो कहीं घूमने नहीं जा सकती, वो मैं उस पर रोक लगा दूं। और यहाँ तक बात आ गई यार कि मेरे सब्सक्राइबर के खुद के दोस्त ने मेरे सब्सक्राइबर को थ्रेटन किया कि वो केस कर देगा मेरे सब्सक्राइबर पे ऑफ स्टॉकिंग की, मतलब वो स्टॉक कर रहा है उसकी गर्लफ्रेंड को, वो केस कर देगा मेरे खुद के सब्सक्राइबर पे जिसने उसको प्रूफ दिया कि हिज गर्लफ्रेंड इज चीटिंग ऑन हिम। ओके, और फिर उसके बाद उसने मुझे बताया ये सारी बातें कि मतलब ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। मैंने कहा था कि तुमने गलती की थी, यू कैन नॉट सेव एवरीवन। ओके, ये बहुत बड़ी गलती आदमी करते हैं जो ये सोचते हैं कि सिर्फ तुम्हारे अंदर बैकबोन है, सिर्फ तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो सबके अंदर होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे, बहुत छोटी माइनॉरिटी में रहेंगे। तुम्हें पता नहीं कितनी छोटी माइनॉरिटी है ये, है ना। बाहर जिन लोगों को देख रहे हो जो छोटी छोटी बात पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, 10 रुपए के लिए लड़ रहे हैं, दूध डिब्बा बादाम के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हें लगता होगा कि ये लोग बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं, है ना। Absolutely not. Self-respect is about fighting for something that actually matters. Do dibba badam is not what matters. At least for us. Okay? Maybe for a lot of people, do dibba badam matters. लेकिन at least for us, it does not matter. ये जो तुम देखते हो ना अंकल लोगों को 5 रुपए के लिए लड़ लेते हैं एक दूसरे से, और तुम्हें लगता होगा कि इन लोगों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है इतना स्ट्रांग है, इतना बड़ा है कि ये 5 रुपए तक नहीं जाने देंगे। They are stupid. This is where you have to stand up for yourself when your own girlfriend is cheating on you. जब when your own girlfriend is hanging out with her male friends, अकेले अकेले लॉन्ग ड्राइव पे जा रही है मेल फ्रेंड्स के साथ, उसकी गर्लफ्रेंड सोचो अकेले अकेले, मेरे सब्सक्राइबर के दोस्त की गर्लफ्रेंड अकेले अकेले लॉन्ग ड्राइव पे जाती थी अपने मेल फ्रेंड्स के साथ,
और उसके दोस्त का रिस्पॉन्स जानते हो क्या आता था इस पे? तो क्या वो घूमने नहीं जा सकती क्या? मैं उस पर कंट्रोल लगा दूं क्या? घूमने जा रही है तो मतलब कुछ कर ही रही होगी। तो ये है अभी हाल। अभी हम लोग लिबरलिज्म के मामले में वेस्ट वालों को भी पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है, बिकॉज इवन द अमेरिकन वोंट टॉलरेट ऑल दिस। हम लोग उनसे भी आगे आ चुके हैं कि तुम मॉडर्न अपने आप को समझते हो, आई एम 10 टाइम्स मोर मॉडर्न देन यू। इमेजिन करो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें आके हर एक प्रूफ दिखा रहा है, होटल बुकिंग का प्रूफ दिखा रहा है, होटल के बिस्तर की पिक्चर दिखा रहा है जो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने खुद पोस्ट की है किसी और लड़के के साथ। सब कुछ देखने के बाद तुम्हारा रिस्पॉन्स ये आ रहा है कि क्या हुआ, वो मेल फ्रेंड के साथ घूम नहीं सकती क्या? रिलेशनशिप में तो मतलब वो घूम नहीं सकती, और वो घूम रही है तो इसका मतलब कुछ कर ही रही होगी क्या उनके साथ? तो ये आई ट्रस्ट है कंप्लीटली। ऊपर से तुम अपने खुद के दोस्त पे जिसने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की, तुम उसी पे केस करने की धमकी दो। Imagine that. Imagine the type of loser you have to be to do this. But this is a reality, brother. अगर तुम लोगों को भी सेवियर कॉम्प्लेक्स है, तुम लोग बचाना चाहते हो, एकदम मतलब मसीहा बनना चाहते हो अपने किसी ब्रो का, पहली बात ऐसा ग्रुप बनाओ कि तुम्हारे ग्रुप में ऐसे प्राणी रहे ही ना, ठीक है, जिनकी खुद की इज्जत ना हो, जिनका खुद का स्पाइन ना हो, जो इस बात पे कि उनकी खुद की गर्लफ्रेंड लॉन्ग ड्राइव पे जा रही है अकेले किसी और लड़के के साथ, तो वो कहें कि अच्छा वो जा नहीं सकती क्या ड्राइव पे जा रही है तो कुछ कर ही रही होगी। इस टाइप के बहुत ज़्यादा ज्ञानी अगर प्राणी तुम्हारे दोस्त हैं तो तुमने गलती की है अपने सोशल सर्कल को पिक करने में। यू नीड टू पिक अ सोशल सर्कल इन विच गाइज हैव अ बैकबोन, दे हैव अ स्पाइन। नेवर ट्राई टू रेस्क्यू ऑल दिस पीपल, ठीक है? उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इनको सीखना होगा, खुद से सीख जाएंगे। तुम्हें जाके बचाने की जरूरत इन्हें नहीं है। अ लॉट ऑफ दीज मेन कैन नॉट बी सेव्ड। ब्लैक पिल टाइप का लग रहा होगा तुम्हें ये उन लोगों को ब्लैक पिल लग रहा होगा जो समाज सुधारक बनना चाहते हैं। हम लोग समाज नहीं सुधारते, हम लोग खुद को सुधारते हैं, एंड एज अ रिजल्ट समाज सुधर सकता है। हम लोग जाते नहीं कि मतलब आई विल सेव द वर्ल्ड और ये सारी चीज, ठीक है? सुपरमैन वगैरह हम लोग नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यू कैन नॉट सेव एवरीवन। मैं देखता हूँ लड़के बेवकूफों की तरह मेल फेमिनिस्ट से ऑनलाइन 5 घंटा बहस करते हैं। वो उधर से एक पैराग्राफ लिख रहा है और तुम इधर से एक पैराग्राफ लिख रहे हो, फिर वो उधर से एक पैराग्राफ लिख रहा है, फिर तुम उधर से एक पैराग्राफ लिख रहे हो, और दोनों के दोनों स्टडीज वगैरह छाप के इंटरनेट से, अरे बाप रे, पीयर रिव्यूड स्कॉलरली स्टडी फ्रॉम दिस साइंटिस्ट, दैट साइंटिस्ट, दिस सोशियोलॉजिस्ट, ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर बॉम्बार्ड कर रहे हो, और अंत में निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा। अंत में बस रिजेंटमेंट, एक दूसरे को गाली देके ब्लॉक कर दे रहे हो। और ये जो पूरा टाइम था ये तुम किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाते, तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ जाती, लेकिन नहीं। मैंने कुछ लोगों को देखा है वो ऑनलाइन रैंडम फोरम्स में दूसरे लड़कों को कन्विंस करते हैं कि वाई दे शुड गो ऑन नो फैब, ठीक है? ये बोलते हैं कि यू शुड गो ऑन नो फैब, देखो तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और दूसरा लड़का बोलता है कि देख भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं डे 3 से आगे नहीं जा पा रहा। तो वो कहता है कि नहीं तुम जा सकते हो, तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो। तो कहता है कि भाई मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं लेकिन ये हो जाए तो। ये आता है ना कॉमन ब्लू पिल लड़के का रिस्पॉन्स, उसको तुम बचाने की कोशिश करोगे। मान लो तुम उससे कहते हो कि जिम जाओ, तुम बहुत वीक दिखते हो, जिम जाओ या फिर वर्कआउट करो, तो उसका रिस्पॉन्स सबसे पहले ये आएगा कि देखो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं उससे अगर कह रहा हूं कि तुम जिम क्यों नहीं जाते, तुम वर्कआउट क्यों नहीं करते हो, तो वो कहेगा भाई जिम जाने के लिए तो पाउडर लेना पड़ता है, पाउडर लेना पड़ेगा, तो जिम चला गया लेकिन मान लो वो जो वेट है मेरे पैर पे गिर गया, तो भाई मैं जिम चला गया, वहां लड़के मुझे मारने लगे, तो वो चेरी पिकिंग करके एक एक नेगेटिव चीज लाके तुम्हारे मुंह पे फेंकेगा ताकि तुम मान जाओ कि हाँ ही हैज नो चॉइस टू इंप्रूव, और तुम उसकी बात मान जाओ कि ठीक है तुम जहां हो वैसे ही रहो। ओके, वो अपनी वीकनेस को डिफेंड कर रहा है हीरो, वो अपने वीकनेस को डिफेंड कर रहा है। और सोचो अपने वीकनेस को डिफेंड करने के लिए वो कितने सारे एक्सक्यूजेस ला रहा है। वो कह रहा है कि भाई जिम जाने का मतलब पाउडर लेना पड़ेगा। पहली बात, दो पाउडर जिसको बोलते हो वे प्रोटीन, इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो चेरी पिकिंग करेगा और बताएगा एक एक प्रॉब्लम कि मतलब क्यों मैं ये नहीं कर सकता। तो मैंने उन फोरम्स में देखा है कि एक लड़का कह रहा है कि भाई तुम नो फैप पे जाओ, तुम ये सारे आदतें छोड़ो, स्टे अवे फ्रॉम कॉर्न। तो वो लड़का कहेगा भाई व्हाट इफ मैं डे 3 पे हूं और मुझे अर्जेस आ जाए, तो भाई मुझे अर्जेस आ जाए और मैं किसी और काम पे फोकस ना कर पाऊं, तो भाई मुझे अर्जेस आ जाए और मैं पढ़ाई ना कर पाऊं, तो भाई मुझे करना ही पड़ेगा ना। भाई मान लो मैं नोफेप पे चला भी गया तब भी मेरी लाइफ नहीं इंप्रूव हुई, तो वो क्या कर रहा है, अपनी बुरी आदतों को, अपनी वीकनेस को डिफेंड करेगा। ऐसे ही चोमू होते हैं जो लिटरली उनकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ जाएगी होटल रूम पे अकेले, और तुम उसका प्रूफ उसको दिखाओगे तो वो कहेगा तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो होटल रूम पे सिर्फ हुकअप के लिए गई है, क्या पता वो लूडो खेलने के लिए गई होगी अपनी मेल फ्रेंड के साथ, ऐसा हुआ तो, है ना? तो वो ऐसे ऐसे अजीबोगरीब आर्ग्यूमेंट तुम्हारी तरफ फेंकेगा कि तुम डिस्टर्ब हो जाओगे और तुम कहोगे कि मैंने इसको बताया क्यों। अब बाद में वो तुमको अक्यूज करेगा कि तुम ये खराब हो, तुम टॉक्सिक हो, तुम ये हो वो हो, दुनिया भर के नाम तुमको बोलेगा, तुमको धमकियां देगा कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा।
दिस इज़ वाई यू शुड नेवर एवर डू इट। मुझसे कुछ लोगों ने बोला कि भाई मैं इस मैरिड कपल को जानता हूँ, ये जो आदमी है इसकी शादी हो चुकी है इस लड़की से, और मुझे पता चला है कि इसकी जो वाइफ है उसका चक्कर चल रहा है बाहर किसी और लड़के के साथ, क्या मुझे उसको बताना चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ मत बताओ। तुमको बहुत इनसेंसिटिव लग रहा होगा ये कि ये मतलब कैसे कर सकता हूँ, ये तो मुझे तो सबका भला करना है। ओके, कोई फायदा ही नहीं होगा तुम बताओगे उसको। तो जानते हो इन मेनी केसेस दीज मेन विल नॉट लिसन टू यू। मान लो इन आदमियों को खुद भी पता होगा कि सही में वो चीटिंग कर रही है, तो वो जानते हो क्या करेंगे? पहले तो वो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए तुमको अक्यूज करेंगे कि तुम कौन होते हो, मतलब ये सब बोलने वाले, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले। और बाद में ये आदमी और उसकी वाइफ दोनों अपनी इज्जत बचाने के लिए परिवार में और समाज में क्या करेंगे, तुमको अक्यूज कर सकते हैं कि तुम छेड़ रहे हो मतलब उसकी वाइफ को। ऐसा होता है। ओके, ये मैंने वार्निंग दी है कई सारे सब्सक्राइबर्स को जो कि मसीहा बनना चाहते हैं और मैरिड कपल्स को बचाना चाहते हैं कि उस आदमी की वाइफ चीटिंग कर रही है तो मुझे उसको बता देना चाहिए। तुम जाओ बता के देखो, फिर जो तुम फंसते हो ना उसके बाद फिर तुम खुद कहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो आदमी अपनी वाइफ को बोल के तुम्हारे ऊपर करा देगा कुछ, ठीक है, तुम्हारे ऊपर एक्यूजेशन लगा देगा कि तुम छेड़ रहे हो। उस आदमी को पता है उसकी वाइफ चीट कर रही है और तुम्हें लगता है कि उसे ये चीज बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक बैकबोन है, तुम्हें कोई लिमिट तुम्हारी है लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं कि सबकी लिमिट है और सबकी बैकबोन है। कई सारे ऐसे आदमी हैं जिन्हें पता चल जाएगा कि उनकी वाइफ चीट कर रही है तो वो उसे छोड़ने की जगह ये ऑप्शन चुनेंगे कि हो सकता है मैं एक दिन इसको इतना खुश कर दूं कि ये मेरे ऊपर चीट करना बंद कर दे। ओके, दिस इज हाउ मेनी मेन आर। और तुम उनको अगर जाके बताओगे कि नहीं नहीं इसको छोड़ दो, तो तुम उनके दुश्मन हो गए, उनकी वाइफ नहीं, क्योंकि उनकी वाइफ को तो वो यहां बैठा के रखे हैं ऊपर। हो सकता है मैंने उसकी ज्यादा सिंपिंग ना की हो इसलिए वो मुझ पर चीट कर रही हो, तो हो सकता है मैं और ज्यादा सिंपिंग कर दूं तो चीटिंग बंद कर दे। वो एक मिथिकल पोजीशन पे है उस आदमी के लिए, वो आदमी अब भी उसकी पूजा करता है। तुम अगर बीच में आके घुसोगे ना तुम उसके दुश्मन बन जाओगे। इसीलिए ब्रदर्स, इन जनरल अपने आप पे ध्यान दो। अभी तुम खुद नहीं बचे हो, अपने आप को पूरी तरह से बचा लो, अपने आप को हर तरीके से इंस्यूलेट कर लो ताकि तुम्हारी तरफ कोई दिक्कत ना आए। बाद में जाके जब सारे कंसर्न्स तुम्हारे डील हो जाए तब जाके दूसरों को बचाने की सोचना, अभी नहीं। अभी बचाने जाओगे ना तो तुम सोचोगे किसी और का भला कर दूं, बुरा तुम्हारा हो जाएगा इन रिटर्न, ठीक है, तुम फंस जाओगे फालतू का। यू कैन नॉट सेव एवरीवन, यू कैन ओनली सेव योर सेल्फ। याद रखो, उसे भी खुद को बचाना होगा ना तो वो खुद को बचा लेगा। जब तक वो खुद को बचाना नहीं चाहेगा तुम उसे नहीं बचा पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस।